आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो ये है कि एक्टिव और पैसिव को जब मॉडल वर्ब की हेल्प से बनाया जाता है तो कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आज इसी टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो वर्ब होती है जिसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या होती है 24। कितनी संख्या होती है? 24 होती है। और उस 24 में 13 वर्ब ऐसी होती है जिसे मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है या मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट, डेयर, यूज। ये सारे ऐसे के ऐसे हैं जिनको मॉडल्स कहा जाता है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको मॉडल्स कहा जाता है। तो दोस्तों अब तक तो हम लोगों ने प्राइमरी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब थी उसको पढ़ा, अच्छे से समझा, और उसके बाद आज से स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में मॉडल दिया हो यानी मॉडल वर्ब का यूज किया गया हो तो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मॉडल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंपल मॉडल्स और दूसरा होता है मॉडल परफेक्ट। सिंपल मॉडल वो होता है जिसमें सिर्फ जैसे सल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट इस तरह के वर्ड्स आएंगे यानी वर्ब का यूज होगा। वो सभी क्या होंगे? मॉडल्स में सिंपल मॉडल होंगे। लेकिन जिस मॉडल के साथ यानी मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा, किसका? हैव का प्रयोग कर दिया जाएगा, उसे आप क्या बोलोगे? मॉडल परफेक्ट कहा जाएगा। तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो चीज पहले समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि जब कोई सिंपल मॉडल्स का सेंटेंस लिखा होगा तो वो एक्टिव में होगा, एक्टिव वॉइस, और पी फॉर पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा है और सिंपल मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल वर्ब होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी चीज आप दोस्तों जान लीजिए कि मॉडल वर्ब जहां भी इस्तेमाल की जाती है मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल वर्ब के साथ किस फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आप हर टेंस में करते आए हैं उसी तरह से यहां भी करना है। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले आएगा। फिर जो मॉडल लिखी है उसके साथ बी का प्रयोग आप करेंगे यानी मॉडल वर्ब लिखेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों आपको पहले भी बताया जा चुका है, जितनी वीडियोस मैंने एक्टिव से पैसिव की बनाई है उसमें सब में मैं ये बताता हूं कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और किसी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वही यह यहां पर भी करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल लिखेंगे, उसके साथ बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए बाई का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए इसको आप ये क्लियर हो गया होगा। अब मॉडल परफेक्ट का कैसे स्ट्रक्चर होगा? देखिए सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगी और साथ में हैव लिखा होगा यानी मॉडल के साथ अगर हैव लिखा है तो वो स्ट्रक्चर आपका मॉडल परफेक्ट का होगा। उसके बाद कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी यानी हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसे जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है चला आएगा सबसे पहले, ये ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो मॉडल लिखेंगे और हैव बीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? हैव को हैव बीन में कन्वर्ट कर देना है। सब्जेक्ट चाहे जैसा भी, यहां ऑब्जेक्ट चाहे जैसा भी होगा सबके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मॉडल परफेक्ट है तो पहले से ही थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए यहां पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही वर्ब आप यहां पर रख देंगे यानी हैव बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग डील करते हैं।
देखिए पहला एग्जाम्पल है शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी, शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी दोस्तों। तो यहां पर देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मॉडल लिखा हुआ है, ये मस्ट क्या है, मॉडल है, फिर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर अंडरस्टैंड जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद जो आगे वाला पार्ट लिखा है ये क्या हो जाएगा, हर ड्यूटी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट मिल गया, फिर मॉडल आया, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यानी ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यानी सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया शी, फिर मॉडल आना चाहिए, मॉडल आ गया मस्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म हो गया अंडरस्टैंड, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट हो गया हर ड्यूटी। अब इसे पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है पहले लिखा जाएगा, यानी हर ड्यूटी को सबसे पहले लिखेंगे। तो हर ड्यूटी यहां लिखा जाएगा, हर ड्यूटी, हर ड्यूटी के बाद आपको क्या लिखना है, मॉडल प्लस बी लिखना है, मॉडल और बी। तो मॉडल दोस्तों क्या है, यहां पर मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा, मस्ट के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये मॉडल हो जाएगा, और इसके साथ क्या लगाना है, मस्ट। यहां पर मस्ट हो सकता है, यहां पर कुड हो सकता है, यहां शुड हो सकता है, यहां पर कोई भी मॉडल आ सकती है। अगर मॉडल है तो उसके बाद क्या लगाना है, बी। तो यहां पर मस्ट आपका मॉडल था तो ये बन जाएगा आपका मस्ट बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना, थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहां पर जो अंडरस्टैंड लिखा ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडरस्टूड। अंडरस्टूड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म आपने लिखा, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपने लिखा बाई, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, शी। तो दोस्तों कई बार बताया जा चुका है, जिनको ना पता हो प्लीज जो प्रीवियस में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, जितने भी एक्टिव और पैसिव वहां पर सब में मैंने बताया है कि अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां जरूर जा करके देख लेंगे। जैसे आई लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस में आई आएगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय मी लिखेंगे। अगर वी लिखा हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू लिखा है तो यू का और इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही होगा तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, दे होगा तो देम हो जाएगा। तो इस तरह से वहां पर मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करवाया, वहां से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट ये है शी, जब ये अंत में जाएगा तो ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर शी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस था, शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी, और ये पैसिव में क्या चेंज हो गया, हर ड्यूटी मस्ट बी अंडरस्टूड बाय हर। आई होप कि यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलिए मूव करते हैं। राधा शुड टेक द टेस्ट लिखा हुआ है, तो राधा दोस्तों क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। शुड क्या है, ये मॉडल है। शुड क्या है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल यानी मॉडल वर्ब। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पर टेक लिखा हुआ है तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ द टेस्ट जो लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राधा सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या है, ये मॉडल वर्ब हो गई, उसके बाद टेक फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। अब पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है, यानी यहाँ लिखा है, इसको कहाँ ले आएंगे, सबसे पहले। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द टेस्ट। तो इसको लिखेंगे द टेस्ट, द टेस्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मॉडल के साथ बी लगाना है, मॉडल के साथ बी लगा करके लिखेंगे। शुड लिखा है यहाँ पर मस्ट था तो मस्ट बी हो गया, मस्ट था तो मस्ट बी हो गया। यहाँ शुड है तो क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये शुड बी बन जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद शुड बी के बाद क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर दोस्तों टेक लिखा हुआ है तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टेकन हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म आपने लिखा, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखे, तो आपने लिख दिया बाई। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा जब ये अंत में जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जाएगा, तो राधा चूंकि नाम है, ये एक नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राधा शुड टेक द टेस्ट। ये एक्टिव वॉइस था, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, द टेस्ट शुड बी टेकन बाई राधा।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आर आर्मी मस्ट एवेंज द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स। मार्टाइडम दोस्तों कहते हैं शहादत को। मार्टाइडम किसको कहा जाता है? शहादत को कहा जाता है। सोल्जर तो सभी लोग जानते हैं, सैनिकों को कहते हैं। आर्मी फोर्स, फौज। तो आर आर्मी ये आपका क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। मस्ट क्या है दोस्तों? ये आपका मॉडल हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो एवेंज लिखा हुआ, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। एवेंज मीन्स बदला लेना। तो यहाँ एवेंज आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर, ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये कंप्लीट पार्ट यहाँ तक, यानी द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बनाना किसमें है? इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ क्या है? द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स, ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स। मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स, ऑफ द सोल्जर्स, द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या लिखना? मॉडल वर्ब के साथ बी लगा करके लिखना है। तो मॉडल वर्ब इसमें क्या है? मस्ट। तो ये हो जाएगा मस्ट बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मस्ट बी। उसके बाद क्या करना है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो थर्ड फॉर्म किसकी लिखेंगे? जो वर्ब आई है। तो यहाँ पर एवेंज लिखा हुआ है, ये आपकी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में लिखी है। अब इसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एवेंज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एवेंज्ड हो जाएगा, ईडी लगा करके। तो ये हो जाएगा एवेंज्ड। क्या बन जाएगा? एवेंज्ड। आपने थर्ड फॉर्म लिख दिया, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। तो आपने लिखा बाई, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? आर आर्मी लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा आर आर्मी। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, जो कि सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। सेंटेंस था आपका आर आर्मी मस्ट एवेंज द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स। हमारे सैनिकों को बदला लेना चाहिए। किसका? द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स। जो सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत का बदला लेना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया? द मार्टाइडम ऑफ द सोल्जर्स मस्ट बी एवेंज्ड बाय आवर आर्मी। तो ये था फिर से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया गया। अब दोस्तों ये जितने भी सेंटेंसेस और एग्जाम्पल थे वो सिंपल मॉडल के थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉडल का प्रयोग किया गया है, और लेकिन यहाँ पर मॉडल के साथ हैव का भी प्रयोग आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मॉडल परफेक्ट। तो चलिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है शी विल हैव डिलीवर्ड द लेटर। शी विल हैव डिलीवर्ड द लेटर। तो दोस्तों शी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। विल हैव आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी वर्ब हो जाएगी, यानी ये आपका मॉडल हो जाएगा। यानी कि मॉडल के साथ हैव लिखा जाएगा। ये विल हैव आपका मॉडल हो जाएगा। उसके बाद और कैसा मॉडल? परफेक्ट हो जाएगा, मॉडल परफेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो डिलीवर्ड लिखा हुआ है ये थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद द लेटर जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें बनाना किस में है? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो ऑब्जेक्ट है चला आएगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट हमारा जब यहां से यहां आएगा तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द लेटर। तो ये हो जाएगा द लेटर, द लेटर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? मॉडल के साथ हैव बीन लिखना है। तो मॉडल वर्ब दोस्तों यहाँ पर क्या है? विल हैव पहले से लिखा है, तो इसके साथ बीन आपको ऐड करना है। तो पहले मॉडल लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन। तो मॉडल आपका क्या है? विल हैव यहाँ पर पहले से है, ये हो जाएगा विल हैव बीन। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। उसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों पहले से लिखा हुआ है डिलीवर्ड, यही उतार लिया जाएगा। डिलीवर्ड क्या लिखा जाएगा? डिलीवर्ड। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? बाई लगा करके सब्जेक्ट। तो आपने लिखा बाई, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट आपका शी था, तो शी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। तो सेंटेंस आपका था शी विल हैव डिलीवर्ड द लेटर। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? द लेटर विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय हर। आई होप कि एक एक पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि कोई भी पॉइंट अभी कम समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको कोई और भी इसी तरह
तरह की यूजफुल वीडियोस रिक्वायर है तो आप उसको भी बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरह की वीडियोस बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं या उनका कोई डाउट रहता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये डाउट सेशन भी चलता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे डाउट 1 बाय 1 करके क्लियर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। द डॉक्टर्स कुड हैव सेव्ड हिम लिखा हुआ है, तो ये डॉक्टर्स क्या हो जाएगा, द डॉक्टर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव आपकी वर्ब हो गई, सेव्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है, तो दोस्तों बताया गया अगर हिम होगा तो ही हो जाएगा, हर होगा तो शी हो जाएगा, देम होगा तो दे हो जाएगा। यहाँ पर हिम लिखा है, जब इसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मॉडल के साथ हैव बीन लिखना है। मॉडल आपकी है कुड हैव यहाँ पर, और कुड हैव के साथ क्या लिखना है, बीन, तो ये हो जाएगा ही कुड हैव बीन, क्या बन जाएगा, ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म दोस्तों पहले से लिखा हुआ सेव्ड, तो ये हो जाएगा आपका सेव्ड। फिर बाई लगा करके क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई लिखे, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दोस्तों कहाँ है, ये स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो द डॉक्टर्स लिखा हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, द डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स। एक सेंटेंस दोस्तों बच गया है, शी शुड हैव पुट ऑन द न्यू साड़ी, शी शुड हैव पुट ऑन द न्यू साड़ी। दोस्तों ये वाला सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।